अंजलि बेटे गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है। तो क्या क्या हो गया? आप लोग तो इतनी सारी बातें करते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपकी अप्रोच ऐसी है तो मेरी भी तो अप्रोच है ना कि एक बार सारे टेंशन दे दें। हाँ जी बेटे, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमने कहा था कि आपने पहले 75 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ने हैं इसमें, तो बीच में कुछ सेक्शन छूट गए थे। अब वो जाके सेक्शन अब कवर हो, इन्होंने चैप्टर को उठाकर इधर कर दिया। चैप्टर का नाम है हमारा कंटिजेंट एंड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हुए जो हमारी जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो हमने पढ़े थे 6 और 5, तो 6 मेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। वो कहता है ये जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये उन सबसे परे। एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में कंटिजेंट वर्ड पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर। क्या था कंटिजेंट लायबिलिटी, बताएंगे किसी को? कोई एग्जांपल याद है? कंटिजेंट लायबिलिटी पूछूंगा, एसेट्स नहीं पूछा, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी से एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कहा जा रहा है। हाँ एग्जाम्पल पूछा, नहीं तो आपने डेफिनेशन बता दी। ऐसे सूट्स जो अभी पेंडिंग है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अंडर ट्रायल चल रहे हैं। हमारे अगेंस्ट कोई सूट था, सुन लो बेटे अब मेरी बात, हमारे अगेंस्ट कोई सूट था, सूट मतलब कोई कोर्ट केस हो रखा है। अब कोर्ट केस कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो आपके एक फुटनोट में कंटिजेंट लायबिलिटी बनता है बैलेंस शीट के अंदर, वहां पर बताया जाता था कि इस तरीके की कोई भी लायबिलिटी है तो उसको नीचे मेंशन कर दो, क्योंकि अगर वो अचानक से हो गई, यानी कोई ऐसा इवेंट होगा कि वो लायबिलिटी अचानक से हो जाएगी, तो आपको पे करनी पड़ेगी। और जब बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाया होगा तो उसको जस्टिफाई करना नेक्स्ट ईयर में इजी हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर बिल्कुल सेम वही बात है कंटिजेंट को लेकर कि अचानक से कुछ हो सकता है। उस अचानक से कुछ होने का जो हमारे ऊपर एक रिकर्पशन आएगा, उसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो बनेगा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी अचानक से हो जाए, जैसे आप लोगों ने इंश्योरेंस पढ़ा है। इंश्योरेंस हम लोग जो करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता था? अपनी लाइफ को सिक्योर करना। लाइफ को सिक्योर करने में हम लोग क्या करते थे? कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। जो इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो बन गया हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ। एवरी ईयर हम पे करते हैं। सपोज किसी की डेथ हो गई, 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस था, डेथ हो गई, वो जो एक टेन्योर होता है, उसी टेन्योर के अंदर जब डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत वो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके लीगल ईयर्स को जो जिसकी डेथ हुई। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर अचानक से एक लायबिलिटी आ गई और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यानी हुआ था इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस के साथ एक कोलैटरल कंडीशन चल रही थी। उस कंडीशन को का इंप्लीमेंट कराने की वजह से जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज हुआ, वो कहलाया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
क्या इंश्योरेंस कंपनी में कर सकती है? नहीं भी कर सकती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने पहले से प्रॉमिस किया। इस तरह की चीजें होती हैं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। यही बात होती है फायर इंश्योरेंस में। जब आप फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिर से यही एग्रीमेंट होता है कि बाई चांस आग लगी तो उस नुकसान के लिए हम इतना रुपया देंगे। तो कब देंगे? आग लगेगी। यानी कंटिजेंट क्या है? आग लगना। वो तो रेगुलर नहीं है ना। उसके लिए कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई जरूरत नहीं। वो जैसी आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी और हम लोगों के बीच एकदम से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, देन नाउ दे हैव टू पे। इस तरीके की चीजें आ गई। ठीक है जी। तो इसने हमें समझाने की कोशिश की है कि इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फिर से वो कह रहा है दो चीजें हैं, रूल्स बताए जाएंगे और डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंट और वेजरिंग। क्या था वेजरिंग? याद है किसी को? सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, जुआ, वो सब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या थे? वॉइड थे। वो तो वॉइड थे, इलीगल नहीं, वॉइड। देखो टर्म यूज करोगे तो उसके मीनिंग्स भी समझो। फॉरबिडन बाय लॉ है, इलीगल अलग चीज हो गई। वॉइड थे वो। हमने डिफरेंस पढ़ा है वॉइड और इलीगल, फिर से एक बार पढ़िएगा। अभी हम बात कर रहे हैं उस वाले पार्ट की जो वॉइड वाला पार्ट है। ठीक है जी। क्योंकि जो आपका 1000 रुपए से नीचे तक का है तो वो तो वैसे ही एग्रीड था, तो उस चीज पर अभी हम नहीं जा रहे, वो एक अलग चीज हो गई है ना। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसमें प्राइजेस वगैरह के ऊपर आ जाता है मैटर। यहाँ पर बात आ रही है कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ेंगे और हम लोग को वो डिफरेंस बताएगा दोनों में, क्योंकि बच्चों को ये रहता है कि भाई ये भी तो एक तरीके का गैम्बल ही है, आग लगना ना लगना। वेजरिंग में भी तो कुछ तरीके का था, शर्त लगाना कि बारिश होगी या नहीं होगी। अब वो डिफरेंस भी बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का एक हम हिंट पीछे पढ़ चुके हैं एक बार, वॉलेट वाला मैंने एग्जांपल दिया था। तो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट का जो इमर्जिंग है वो बेसिकली आपके सेंस के साथ और ड्यूटीज के साथ है ना। ड्यूटीज, राइट्स भी आएगा नो डाउट सामने वाली पार्टी का, लेकिन मेन था इसमें पहले ड्यूटीज। मैंने एग्जांपल दिया था, आप तो समझिएगा कि मेरा वॉलेट खो गया और मेरा वॉलेट आपको मिल गया, उसके अंदर पैसे थे नहीं थे, कार्ड था नहीं था, जो दैट इज अ डिफरेंट। तो उसमें बताया गया कि जब आपको कोई ऐसी चीज किसी की भी मिलेगी तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है? टू गिव मी बैक। जबकि मेरे साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ, कोई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसके बावजूद भी यू विल हेल्ड लायबल टू रिपे इट बैक। कानूनन आपके ऊपर वो इम्पोज हो जाएगा, जबकि हम दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, ना जानते ना पहचानते, और मुझे पता चल गया कि अब आपके पास वॉलेट है और आप नहीं दे रहे हो, तो आई कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट यू। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जो भी स्टार्टिंग की, मैंने कहा कि ये दो चीजें इसलिए जानबूझकर अलग कर दी गई इन्होंने कि अलग से समझाएंगे कि इनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा बेटा, थोड़ा सा पीछे जाकर। आप इसका तो एक चैप्टर भी है पूरा, उतना बड़ा चैप्टर भी मत पढ़ना, आप एसेंशियल एलिमेंट्स पर जाना। तो इसके अंदर 6 एसेंशियल एलिमेंट्स है जो एज पर लॉ डिफाइंड है, और 5 एज पर प्रैक्टिस है, कि जैसे जैसे कोर्ट्स जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स चलते गए तो उसके बाद ये 5 भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। सबसे पहले कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखें और लिखे भी जरा। छोटी सी डेफिनेशन यहाँ से शुरू करेंगे। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, रूपरेखा समझ में आ गई होगी कंटिजेंट की। आकस्मिक है, अचानक से होगा, कोई घटना घटेगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से देखो सारी डेफिनेशन है, जैसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी, है ना, यहाँ पर भी थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट है। शुरुआत देखो कैसे कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, करने के लिए भी हो सकता है और ना करने के लिए भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। इफ सम इवेंट, वो बीच वाला पोर्शन भी इग्नोर कर रहे हैं, इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन,
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं कुछ करूंगा या नहीं करूंगा। कब? अगर एक पर्टिकुलर इवेंट हुई तो या नहीं हुई तो। फिर पढ़ो कोलेटरल सच कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल क्या होता था बताओ? और दूसरा मीनिंग, ये तो अकाउंटेंसी में चले गए। कोलेटरल होता है जो उसके साथ साथ चलता है। कोलेटरल होता है जो साथ साथ चलता है। वो वहां पर कोलेटरल नो डाउट आपने अकाउंट्स के टर्म्स में गिरवी बता दिया, ये चलता है साथ साथ चलता है। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके साथ वो जो टर्म्स है वो साथ साथ चलेगी। कोलेटरल वो उसके साथ है, अलग से नहीं है। इंश्योरेंस कराया था मान लीजिए लाइफ का और लग गई आग, तो क्या फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो उसके साथ कोलेटरल नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ कोलेटरल क्या है? वो सम एश्योर्ड, कि आप जिंदा रहोगे तो आपको मिल जाएगा, मर गए तो पेरेंट्स को, उसके आपके बच्चों को मिल जाएगा। गेट योर पॉइंट? तो डेफिनेशन छोटी सी है, आसान से याद करो। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कॉमा, फिर क्या कह रहा है? इफ सम इवेंट, फिर कॉमा, फिर वो जो बता रहा है कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये बाद में ही पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। मेन डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। किसका? यार ऑनलाइन का ना, मेरा भी आपको बताया तो है कि प्रॉब्लम चलती है इसके अंदर। बुलाओ एक बार। बड़ी जल्दी याद दिला दिया तुमने तो यार, पिछली बार भी हमारे जूम करना पड़ेगा। बेटे कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास जानी है, मेरे को थोड़ा सा ऑनलाइन वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है, इसमें मुझे जूम करना पड़ेगा। न्यू मीटिंग इसको फिर मैसेज कैसे देना है वो भी आएगा इसमें। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो या जस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन? स्पीकर यस क्या आ गया? पहले तो नहीं आया था ऐसी चीज। तो मैसेज भी देना पड़ेगा। कहीं से यहाँ पर ऑप्शन तो आता है इससे कॉपी करना। जो आपकी पहले लिंक जाती है उसी से ज्वाइन क्योंकि सर प्रतीक सर और जो सुमित सर तो पहले वाली लिंक पे ज्वाइन करवाते हैं। वो तो सही, कहीं से तो बोले, मैं समझ रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स ये तो सिर्फ अभी नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर व्हाट्सएप कहाँ से? व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप इसको भेजना ग्रुप में भेजना नहीं। ग्रुप में
नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला वो तो सेकंड पीस का था ये वाला विदित के लिए विदित में जुड़ना है विदित में पासपोर्ट ये आपको कैसे देना ये मीटिंग इनमें ज्वाइन कर लेंगे और ये पासवर्ड ये हटा देंगे नहीं इसको तो हम क्लास करेंगे ये इसको ज्वाइन कर देंगे पासवर्ड डाल देंगे नहीं गया उसे मैसेज कर देखो मैसेज आ गया ना वो आया किसको मैसेज आ गया क्लास ये तो हमारा यही तो होगा ये नहीं है लॉसी फाउंडेशन की यही तो होगा सिर्फ लॉ वाला है मना कर देते हैं ये नहीं फिर कौन सा एक बार फाउंडेशन के उसमें ना मैसेज कर फिर इसमें तो आया आया क्या मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया आप दूसरे नंबर से होंगे चाहिए वाला सी फाउंडेशन नवंबर तो मेरा वो ये नंबर सेव नहीं किया वो ऐड कर देना आपको ये वाला नंबर मैंने बताया था कि व्हाट्सएप पे इस वाले नंबर का यूज करता हूँ ये तो पर्सनल फोन है अभी तो लिंक मांग रहा है बच्चा हाँ जी आओ जल्दी आओ अरे मेरे को आप हाई भेज दो एक मेरे नंबर पे मैं आपको तुरंत भेज देता हूँ ये मेरा 6261 वाला नंबर किसी के पास है तो 6261928561 अरे इन्होंने गलत नंबर शेयर कर दिया एक मिनट पहले सर अपना नंबर बताओ 6261 मैसेज आया जो ये वाली ये इसमें सेट कर इसको एक वो करना पड़ेगा जब इसमें सभी आया ये वाला है ये वाला नंबर होगा
अब आ रहा फाउंडेशन के मैसेज। अब यहाँ मैसेज यहाँ पेस्ट करना है ना। ज्वाइन कर ज्वाइन भी हो चुका तभी तो आ रहा है। अब आ रहा है लिंक आ गया अभी नहीं आया। ज्वाइन तो हो चुका। डबल टिक आ तो गए। कर दिया आपने फोटो खींच के भेज दिया हो गया सर कर लेंगे पार्टिसिपेंट आईडी लिंक भेज मैंने